हल्का सा फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। दिल की हर बात अधूरी है, अधूरी है अभी। अपनी एक और मुलाकात ज़रूरी है अभी। दिल की हर बात अधूरी है, अधूरी है अभी। अपनी और मुलाकात ज़रूरी है अभी। चंद लम्हों के लिए साथ का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। तो हमारी सरफहरिस्त में ऐसे शानदार और भी कई गीत रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ। हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री की सबसे उत्कृष्ट कृति जिसे हम कह सकते हैं फिल्म मुगले आज़म,
जब इस फिल्म का प्रीमियर हुआ तो ये अपने आप में एक तारीख़ी जश्न रहा और फिर ऐसा प्रीमियर किसी और फिल्म का दोबारा नहीं हुआ। इस फिल्म का प्रीमियर अटेंड करने के लिए देश विदेश से लोगों ने शिरकत की। अमेरिका से लेकर रूस तक और पाकिस्तान से लेकर चाइना तक के हुक्मरान, राजा महाराजा, ऑस्कर विजेता फिल्म मेकर्स और कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की और ये कहा कि भाई हम देखना चाहते थे कि भारत में ऐसी कौन सी महंगी फिल्म बन रही है कि जिसका जिक्र रोज़ाना अखबार की सुर्खियाँ होता है। तो इस तरह से इस फिल्म का प्रीमियर हुआ जो फिर कभी नहीं हुआ और फिल्म भी ज़बरदस्त कामयाब रही। तो चलिए इसी फिल्म से ये दो गाना हम सुनेंगे शमशाद बेगम और लता जी की आवाज़ में, और यहाँ पूजा जी और संगीता जी इस गीत को पेश करने जा रही है। हेलो 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 किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नज़दीक आकर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नज़दीक आकर हम भी देखेंगे, आज हाँ हम भी देखेंगे। बड़ी मुद्दत में उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई है, बड़ी मुद्दत में बड़ी मुद्दत में उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई है, गम दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे, गम दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे, आज हाँ हम भी देखेंगे। अगर दिल हमसे खाली हो तो जीने का मजा क्या है, न हो खूने जिगर तो आश्क पीने का मजा क्या है, न हो खूने जिगर, न हो खूने जिगर तो आश्क पीने का मजा क्या है, मोहब्बत में जरा आंसू बहा कर हम भी देखेंगे, मोहब्बत में जरा आंसू बहा कर हम भी देखेंगे, आज हाँ हम भी देखेंगे। मोहब्बत करने वालों का है बस इतना ही अफसाना, तड़पना चुप के
के मर जाना, तड़पना चुपके जीवा, तड़पना चुपके भूख के मर जाना। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। मोहब्बत हमने माना, जिंदगी बर्बाद करती है। ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। ये क्या कम है जी हाँ, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे, किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर तेरे कदमों में सर अपना झुका कर घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे, अजी हाँ हम भी देखेंगे। तो वाकई में सिंगिंग विद संगीता जी, मेरा जिंदगी सफल हो गया। क्या बात है। तो पूजा जी आपने भी ये गीत बहुत बखूबी निभाया, तो ज़ोरदार तालियां अजय सर के लिए और हमारे म्यूजिशियंस के लिए। और वाकई में नौशाद साहब की कृति का ये कमाल। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे अजय जी इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। हाँ जी, आ जाएगा। कव्वाली ज़्यादा करके रिदम बेस पे होता है, आपको तो मालूम है। तबला और ढोलक, तबले पे है संदीप मयेकर और ढोलक पे है संदीप मोरे। जैसे जैसे वक्त मिलता है वैसे कोंगो भी बजाते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ। और जैसे कि हम सब जानते हैं, मुकेश जी का नाम लेते ही राज कपूर साहब के बेहतरीन गीत हमारे जहन में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि 90% से भी ज़्यादा मन्ना डे साहब ने राज कपूर साहब के लिए डुएट गीत दिए हुए हैं, और वो सभी सुपर डुपर हिट रहे। जैसे कि ये रात भीगी भीगी या जहाँ मैं चाहती हूँ वहीं चले आते हो, जैसे कई खूबसूरत गीत। लेकिन यहाँ पर राज कपूर जी पे फिल्माया हुआ सोलो गीत हम सुनेंगे मन्ना डे की आवाज़ में, दिल ही तो है फिल्म से। और एक बार फिर एक और रंग राणा जी के संग। तबला थोड़ा मॉनिटर में दीजिए, थोड़ा सा इसमें दे दो मुझे, इस गाने के लिए। हाँ, थैंक यू। लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदल सी कोरी चुनरिया,
चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग। भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। भूल गई सब वचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जा। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी मैल है माया जा। वो दुनिया मोरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग। dim tanana dim tanum tanana dim tanana dim tanum tanana dim tanana dim tanum tanana dim tanana dim tanana dum da 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 dim tanana na dim dani 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 dim tanana dim tanum tanana dim tanana dim tanum tanana सब सुर न 3 ग्राम बंसी बाजे निस नि धनि नि धनि द प प म म ग मद ग म म ग रे सा दादा किरदा चरण धरन दर्द पग परद नहीं बरन। झाझर झनके झनन नन नादिर रूम तनु नन नन तन तन नदिम तन नदिद दानुम तन नदिर नदिम तन नदिद दा रूम तनिर नदिम तन नदिद दा। dim tanana de danum tanana de dim tanana de danum tanana de dim tanana de danum tanana de dim tanana de da dum ta de dim tanana de da de da थैंक यू। क्या बात है राणा जी, बहुत खूब। तो ये था राणा जी का कमाल, इनकी गायकी का कमाल। और ऐसा इंडस्ट्री में माना जाता है कि जब भी कोई गीत जब किसी गायक के बस का नहीं होता था तब सीधे संगीत निर्देशक जाते थे मन्ना डे साहब के पास, क्योंकि कोई भी गीत मन्ना डे साहब ही बखूबी निभा सकते थे, ख़ास तौर पर इस तरह के क्लासिकल गीत। तो चलिए ऐसे ही खूबसूरत गीत एक और प्रस्तुत करने जा रहे हैं। राज खोसला जी, जी हाँ, जिनकी फिल्में
उन्हें वुमेंस डायरेक्टर कहा जाता था, क्योंकि उनके जो मौजू होते थे हमेशा उनकी फ़िल्मों में स्त्रियों के सशक्त किरदार हमें दिखाई देते हैं, और उनके सब्जेक्ट, उनके मौजू जो होते हैं स्त्रियों के इर्द गिर्द ही उनकी फ़िल्मों के मौजू हमें नज़र आते हैं। जैसे मैं तुलसी तेरे आंगन की, वो कौन थी, और साथ में मेरा साया जैसी कई खूबसूरत फिल्में। तो चलिए यहाँ पर हम सुनते हैं फिल्म मेरा साया का ये खूबसूरत गीत, और एक बार फिर प्रसन्न जी को मैं आवाज़ दूंगी। आइए प्रसन्न जी। आपके पहलू में आकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्तान गम सुनाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। जिंदगी ने कर दिया जब भी उदास, जिंदगी ने कर दिया जब भी उदास, आ गए घबरा के हम मंजिल के पास, सर झुकाया, सर झुका कर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। शाम जब आंसू बहाती आ गई, शाम जब आंसू बहाती आ गई, हर तरफ गम की उदासी छा गई, दीप यादों के जलाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए, दास्तान गम सुनाकर रो दिए, आपके पहलू में आकर रो दिए। तो इस खूबसूरत गीत के बाद, रफ़ी साहब के इस गीत के बाद, चलिए एक और रफ़ी साहब का रंग हम देखेंगे। धर्मेंद्र साहब जो कि रफ़ी साहब के बहुत बड़े शहदाई थे, इधर रफ़ी साहब भी धर्मेंद्र साहब के बहुत बड़े परिस्तार, और इन दोनों के काम की शुरुआत हुई थी उस गीत से कि कौन सा गीत था कि जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें। इस गीत से दोनों की शुरुआत हुई और खूबसूरत गीतों की सरफहरिस्त लंबी होती चली गई। उन्हीं खूबसूरत गीतों में ये गीत भी तो शामिल है। तो चलिए लेते हैं फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का ये। ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल
शाम उनका ख्याल आ गया। अभी तक तो होठों पे था तबस्सुम का एक सिलसिला, बहुत शादमां थे हम उनको भुला कर, अचानक ये क्या हो गया कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया, कि चेहरे पे रंगे मलाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। हमें तो यही था गम यार है हमसे दूर, वही गम जिसे हमने किस किस जतन से निकाला था इस दिल से दूर। वो चल कर क़यामत की चाल आ गया, वो चल कर क़यामत की चाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया। हुई शाम उनका ख्याल आ गया, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। प्रसन्न जी ने इतना खूबसूरत ये गीत निभाया कि वाकई में हमें भी बार बार उनका ख्याल आएगा। जब भी हम रफ़ी साहब के गीत सुनेंगे प्रसन्न जी आपका ही ख्याल हमें आएगा। तो मैडम सॉरी फॉर डिस्टर्ब। जी सर, जी सर, ये गाने की तारीफ मुझे करनी ही चाहिए। बिल्कुल। प्रसन्न जी ने बहुत अच्छा गाया कि कमाल की बात है। ये स्पेशली गाना है लक्ष्मीकांत पैरेलल, कंपोजिंग म्यूजिक बाय लक्ष्मीकांत पैरेलल, जी जिसने ओरिजिनल गाने के लिए मनोहरी दा ने सैक्सोफोन बजाया था, शायद आपको मालूम रहेगा। जी यस। तो आज सैक्सोफोन पे यहाँ मेरे साथ मेरे पुराने मित्र है, लेकिन यहाँ चेंबूर क्लब में फर्स्ट टाइम बजा रहे हैं। उनका नाम है लक्ष्मीकांत, क्या बात और है। प्यार से हम उनको लखू बोलते हैं। इज़ अ ग्रेट प्लेयर। और आज फर्स्ट म्यूजिक में ट्रम्पेट था, सेकंड म्यूजिक में सैक्सोफोन था, लेकिन उन्होंने दोनों जो पार्ट बजाए, वाह वाकई। लखू मस्त है एकदम। बहुत खूब लक्ष्मीकांत जी, वाकई में इनके लिए तालियां बनती हैं जोरदार। तो यानी गाना भी बहुत अच्छा हुआ, और साथ में हमारे म्यूजिशियंस की जो साज पे थाप थी वाकई में वो भी कमाल की रही। तो चलिए अगले गीत की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हॉलीवुड में जो पहला प्लेबैक दिया हमारे इंडियन सिंगर ने, वो सिंगर कौन थे बता सकते हैं आप? चलिए आप कहेंगे कि ये बड़े सवाल कर रही है, तो चलिए मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं करती, बता देती हूँ। पहले सिंगर जिन्होंने हॉलीवुड में प्लेबैक दिया वो थे हेमंत कुमार साहब, और उन्हें वहाँ की नागरिकता देके यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें सम्मानित किया था।
उन्हीं के संगीत निर्देशन में लता जी को एक गीत में फिल्मफेयर अवार्ड मिला था। बता सकते हैं वो कौन सा गीत था? ये तो आपको पता होगा। अजय जी म्यूजिक बजा दीजिए तो शायद पहचान जाए कि कौन सा गीत है। बजा देते हैं। चलिए, उसमें भी शायद उन्हें थोड़ा समय लगेगा। कहीं दीप जले कहीं दिल, 20 साल बाद का ये गीत हेमंत कुमार साहब का संगीतबद्ध, और लता जी को उनके करियर का इसमें दूसरा अवार्ड हासिल हुआ था। तो चलिए वही गीत पेशे खिदमत है और एक बार फिर संगीता जी। तो हेमंत कुमार का संगीत, उनके निर्देशन में लता जी ने एक खूबसूरत गीत गाया। हेमंत कुमार जितने अच्छे गायक कलाकार थे उतने ही बेहतरीन संगीतकार भी। शंकर जयकिशन साहब, जिन्हें राग भैरवी बेहद पसंद था, लेकिन दिल एक मंदिर में उन्होंने भैरवी को एक तरफ रखते हुए कई मुनफरिद मुख्तलिफ रागों में उन्होंने कई दुर्लभ गीत दिए।
जोगिया, तिलक कामोद, किरवानी जैसे रागों में बड़े ही खूबसूरत रचनाएं उन्होंने बनाई। और ये इस बात को बयां करता है कि शंकर जयकिशन साहब को भारतीय क्लासिकल संगीत में कितनी ज़्यादा महारत हासिल थी। तो चलिए इसी की मिसाल देख लेते हैं लता जी की आवाज़ का ये गीत। संगीता जी हाजिर है। अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है, अभी आए अभी बैठे अभी दामन संभाला है, इनकी जाऊं जाऊं ने तो हमारा दम निकाला है। ऐसे ही हाल कुछ देवानंद साहब का भी था। साधना जी जाने की बात कर रही थी, तभी तो देवानंद साहब गा बैठे। कौन सा गीत? चलिए इस गीत के लिए फिर मैं आवाज़ दूंगी प्रसन्ना जी और संगीता जी को। एक बार फिर हम दोनों फिल्म का ये खूबसूरत गीत जयदेव जी का संगीतबद्ध सुनते हैं।
अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूँ, नशे के घूंट भी तो लूँ, नशे के घूंट भी तो लूँ। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अब न मुझको टोकना, बस अब न मुझको टोकना, न बढ़ती राह रोकना, अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के जो रोज यूं ही जाओगे तो किस तरह निभाओगे कि जिंदगी की राह में जमा दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे, बुरा ना मानो बात का ये प्यार है गिला नहीं। हाँ यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं। हाँ दिल अभी भरा नहीं। नहीं 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 नहीं। सर जी कहाँ चल दिए? हाँ, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। वाकई में हमारा दिल बिल्कुल नहीं भरा है। आप लोगों का भरा है क्या दिल हमारे गीतों से? बिल्कुल नहीं ना। चलिए चालू रहने दीजिए। लेकिन सर जी थोड़ा सा शायद किसी को थोड़ी सी भूख लग रही है या चाय पीने की इच्छा है, तो एक छोटा सा वक्फा हम लेते हैं। जल्दी से जाइए, जल्दी से आइए और अपना अपना स्थान ग्रहण करिए, और दोबारा हम ऐसे ही खूबसूरत गीतों को लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ मैं। मुझे जान न कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मुझे जान न कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, जान न कहो अनजान मुझे, जान कहो
रहती है सदा, जान कहो अनजान मुझे, जान कहो रहती है सदा, अनजाने क्या जाने, जान के जाए कौन भला मेरी जान, मुझे जान कहो मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। थैंक यू सो मच सर। जी जी थैंक यू सो मच। तो चलिए, मेरा गाना सुन के भी नहीं आए लोग, बुरी बात, वेरी बैड। जी तो संगीता जी, चलिए तो हमारा जो अगला गीत, हम जो हमारा दूसरा भाग है वक्फे के बाद का प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं, और पहला ही गीत बड़ा खूबसूरत से है फिल्म अभिमान का। एसी कम करें, वापस ला यहाँ पे उसी जगह पे जहाँ पे था। चलिए थैंक यू। अभिमान फिल्म हमारे भारत देश में तो वाकई में बहुत कामयाब रही, और ऐसा माना जाता है कि ये एक मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर जी के निजी जीवन पर आधारित थी, और कहीं ना कहीं ये किशोर कुमार साहब की भी निजी ज़िंदगी पे आधारित थी। और ये फिल्म हमारे देश में जितनी चली, उससे कहीं ज़्यादा हमारे हमसाया मुल्क श्रीलंका में ये फिल्म चली। कोलंबो के एक थिएटर में 590 दिनों तक लगातार ये फिल्म दिखाई गई। जी हाँ, ये जादू था जया बच्चन, अमिताभ बच्चन और साथ में एस.डी. बर्मन साहब के संगीत का। तो चलिए इस जादू को हम देख लेते हैं संगीता जी की आवाज़ में और अजय बदान और इनकी टीम के ज़रिए। तो चलिए सुनते हैं ये।